नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से हमेशा की तरह। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्र के विषय पर, समस्या पर ही बात करेंगे। और दोस्तों, आज विस्तार से आपको बताया जाएगा कि बाजार जो आज भादरा का सांकेतिक रूप से बंद हुआ था वो किन कारणों के चलते हुआ था। जो अलवर की घटनाएं हुई थी, 3 प्राचीन मंदिरों को ढाया गया था दोस्तों, उसके ऊपर भी हम विस्तार से आज बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आज रविवार है, मंडियों में भाव नहीं होते, मौसम का मिजाज आपको बताएंगे और समीक्षा भी क्षेत्र के ही मुद्दों पर आज करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज 24 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है इससे। तो दोस्तों, आज 24 अप्रैल को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का 1973 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और दोस्तों, आज ही के दिन कलोन भेड़ द्वारा एक स्वस्थ मेमने को भी जन्म दिया गया था। 2011 में सत्य साईं बाबा आध्यात्मिक गुरु का आज ही के दिन निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, 2009 में महात्मा रामचंद्र वीर, जो कि श्रेष्ठ लेखक और भारत के विख्यात कवि और वक्ता थे, उनका भी आज ही के दिन निधन हुआ था। और इसके अलावा 1974 को हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका नाम तो आपने सभी ने सुना होगा क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में रामधारी दिनकर के दोस्तों लेख छपते हैं। तो इसके अलावा क्या खास विशेष है आज के दिन। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में घमासान मचा है। बजरंग बली के नाम पर, हनुमान चालीसा के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार से बवाल मचा है और मुंबई उस बवाल का केंद्र बनी हुई है। तो दोस्तों, 3 मई को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की राज ठाकरे की जो चुनौती थी, वो टेंशन कम हो ही नहीं रही थी कि इसके अलावा सांसद नवनीत राणा ने दोस्तों चुनौती दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि उनके घर के आगे, मातोश्री के आगे आकर हम 500 कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो हनुमान जी के नाम से एकाएक राजनीतिक गरमाई। वैसे तो देश में पूरे में दोस्तों हनुमान चालीसा के नाम से राजनीतिक गरमाई हुई है और इसी को लेकर शिव सैनिकों में खलबली मच गई दोस्तों। और एक प्रकार से पूरी शिवसेना जैसे हनुमान चालीसे के पाठ से डर गई हो। उसके बाद में कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित इशारा किया कि मातोश्री में किसी भी व्यक्ति को घुसकर या उसके आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त ना दी जाए, ऐसा ना किया जाए। और शिव सैनिकों ने इशारा समझकर लगभग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर, जब 10 बजे का समय था हनुमान चालीसा पढ़ने का, नवनीत राणा का और उनके पति रवि राणा जो कि विधायक है, दोनों ही दंपति जब जाने वाले थे तो उससे ठीक 1 घंटा पहले शिव सैनिकों ने उनके घर को घेर लिया और उनको बाहर नहीं निकलने दिया और उनको माफ़ी मांगने की और यहाँ से चले जाने की बातों पर शिव सैनिक अड़ी रहे। उसके बाद में दोस्तों एकाएक पुलिस का रवैया चेंज हुआ और पुलिस ने दोनों राणा दंपतियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में रात भर जेल में रखा, थाने में रखा। उसके बाद में सुबह आज जब कोर्ट के सामने पेशी की गई तो कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। हालांकि पुलिस द्वारा 7 दिनों का रिमांड मांगा जा रहा था, लेकिन दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर किसी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का ये मामला अनोखा महाराष्ट्र में देखने में आया। और उसके बाद में दोस्तों राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा के एक नेता ने मिलकर वहाँ हाल जानना चाहा थाना परिसर में, जेल में। तो दोस्तों उसके साथ शिव सैनिकों ने हमला किया उसकी गाड़ी पर, उसकी गाड़ी को तोड़ा गया, उसको भी चोट आई। और उसके बाद में भाजपा और शिवसेना आमने सामने है, सड़कों पर डटी है। तो महाराष्ट्र में एक प्रकार से उबाल है। और रवि राणा जो कि नवनीत राणा के पति है, धर्मपत्नी है उनकी नवनीत राणा जो कि सांसद है। तो दोस्तों वो भी 3 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं बडनेरा से महाराष्ट्र के। और इसके बाद में सांसद भी उनकी पत्नी जो है वो सांसद है। और दोनों ही दंपतियों ने दोस्तों 2011 में जो कि 3720 सामूहिक जोड़ों ने बाबा रामदेव के आश्रम में विवाह किया था।
उन जोड़ों में एक जोड़ा ये राणा दंपति का भी है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। और इसके अलावा दोस्तों हम आसपास अन्य खबरों का जिक्र करें तो अखिल भारतीय गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का बादरा में आयोजन चल रहा है और आज दूसरा दिन था। और दूसरे दिन दोस्तों व्यायाम, प्राणायाम, देव पूजन, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप, इसके अलावा शक्ति पाठ, तत्व वेदी पूजा आदि अनेकों सनातनी धार्मिक क्रियाओं के साथ दोस्तों इस गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और 24 जोड़े इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है दोस्तों, जो कि बादरा कस्बे के फूलदास जी की छतरी परिसर क्षेत्र में चल रहा है। और इन 24 जोड़ों के साथ गायत्री परिवार के, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के दोस्तों हरिद्वार के कार्यकर्ता भी और नेतागण भी, इसके बड़े पदाधिकारीगण भी आए हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों उप जोन प्रमुख बलदान चारण भी आए हुए हैं। और जिला संयोजक धन्य सिंह के अलावा पवन कुमार, स्थानीय कार्यकर्ता नरेंद्र धन्नावत के अलावा मुकेश स्वामी, प्रेम कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा, मनीष कुमार और रघु शर्मा के अलावा जितेंद्र, अश्विनी कुमार, शिवकांत शर्मा आदि अनेकों कार्यकर्ता इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज बादरा सांकेतिक रूप से बंद रहा जब रविवार का समय था, लेकिन सुबह 9 बजे राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा बैनर लेकर और अनाउंस करते हुए पूरे बादरा के बाजार से उनका एक प्रतिनिधि मंडल 30-40 कार्यकर्ताओं का गुजरा और सभी व्यापारियों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि जिस प्रकार से अलवर में प्राचीन मंदिरों को अशोक गहलोत सरकार द्वारा तोड़ा गया है, उसके विरोध स्वरूप आप हमें सहयोग कीजिए और बादरा बाजार का सांकेतिक रूप से बंद का आयोजन जो है वो सफल बनाए। तो इसको लेकर दोस्तों बहुत से दुकानदार उनके साथ भी हो लिए थे और बाजार पूर्णतया एक प्रकार से 2 या 3 घंटे के लिए बंद इनका सांकेतिक रूप से सफल रहा था। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 200 से 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया था, उसके बाद में अलवर जिले में ही एक गौशाला को भी जिसका रजिस्ट्रेशन 2014 में हुआ था दोस्तों, उसको भी तोड़ दिया गया। एकाएक हुई राजस्थान की इन धर्म विरोधी गतिविधियों और घटनाओं को लेकर पूरे देश में बवाल है दोस्तों। अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की इन घटनाओं को लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ता तो दोस्तों सड़कों पर जमे हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार को तालिबानी सरकार करार दे रहे हैं और तानाशाहपूर्ण तरीके से अशोक गहलोत की सरकार जो है वो धर्म विरोधी हरकतों पर उतारू है, ये आरोप भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। और दोस्तों कांग्रेस द्वारा भी आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहाँ राजगढ़ में 35 सदस्यीय जो पार्षदों का बोर्ड बना है वो भाजपा का बोर्ड है और उसका चेयरमैन भी भाजपा का है और उनका प्रस्ताव लिया हुआ था कि ये अतिक्रमण तोड़ने हैं दोस्तों। वहीं चेयरमैन ने आगे आकर दोस्तों ये स्थिति को क्लियर किया है और चेयरमैन भाजपा के जो है राजगढ़ के, उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी प्रकार जो 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्ताव नहीं लिया गया और भाजपा द्वारा, और भाजपा ने तो इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो कुल मिला के स्थिति अभी भी पेचीदा है, जटिल है, लेकिन जैसे भी हो कांग्रेस के विधायक मनोहर लाल मीणा के दबाव में जो ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है दोस्तों, ये कांग्रेस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और पूरे राजस्थान की नहीं पूरे देश की जनता के सामने जब ये वीडियोज़ आए और विधायक मीणा का वो वीडियो भी आया जिसमें चेतावनी दी जा रही थी कि 34 पार्षद आप मेरे पास लेकर आओ और हमारे कांग्रेस के एक पार्षद को चेयरमैन बना दो, तब जाके ये अतिक्रमण की प्रक्रिया है वो रुकेगी। तो इससे समझना सहज हो गया दोस्तों सभी के लिए कि यहाँ खेल क्या खेला जा रहा था और कांग्रेस द्वारा किस प्रकार से यहाँ षड्यंत्र करके 300 साल पुराने शिवजी और अन्य देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया, बल्कि दोस्तों कट्टर से मूर्तियों को काट कर एक प्रकार से आस्थाओं पर
आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया दोस्तों, आस्थाओं पर आघात किया गया हिंदुओं की। तो इस प्रकार से हिंदू विरोधी सरकार इसे अशोक गहलोत की सरकार को करार दिया जा रहा है। और कुल मिला के दोस्तों राजस्थान का माहौल इस प्रकार से बनता हुआ आगे दिखाई दे रहा है कि जानकार जो विशेषज्ञ है वो मानकर चल रहे हैं कि अशोक गहलोत को आगे कांग्रेस यहाँ बागडोर देने वाली भी नहीं है, और बागडोर जो मिलेगी वो सचिन पायलट को मिलने वाली है। और सचिन पायलट की राह में अशोक गहलोत द्वारा कांटे बिछाने का कार्य अभी भी 1.5 साल पहले शुरू कर दिया गया है। तो अशोक गहलोत बहुत ही माने हुए और मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है दोस्तों। प्लेट में या थाली में सजाकर जीत वो किसी अपने प्रतिद्वंद्वी नेता को कभी नहीं दे सकते। और ऐसा ही लगभग वसुंधरा राजे के लिए भी माना जा रहा है दोस्तों। राजस्थान में वसुंधरा राज्य के लिए भी दोस्तों भाजपा में भी स्थिति कमोबश ऐसी ही बनी हुई है, और यहाँ वसुंधरा राजे को आला कमान पचा नहीं रहा है और अन्य नेताओं का यहाँ वजूद नहीं है। तो कुल मिला के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक प्रकार से बैक फ्रंट पर है राजस्थान में। लेकिन कुल मिला के राजस्थान की जनता और हिंदू त्राई त्राई कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार से। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, किस प्रकार से राजनीतिक ऊंट जो राजस्थान का है वो किस करवट बैठता है, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया किस प्रकार से क्यों भादरा आज बंद हुआ। खुशबू गिल गेहूं की बेटी दोस्तों जो नेशनल खिलाड़ी है दोस्तों, उसका स्वागत किया गया और मेडल जीतकर अन्य कई खेलों में उन्होंने भादरा का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया। और जगह जगह गेहूं सहित भादरा अनाथ आश्रम आदि अनेक जगहों पर खुशबू गिल का जमकर स्वागत किया गया। इस भादरा की बेटी, इस गेहूं की बेटी का स्वागत किया गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गायत्री महायज्ञ का 4 दिवसीय कार्यक्रम भादरा में लगातार जारी है। आज दूसरा दिन था और भाजपा की एक बैठक दोस्तों आज वीडीएस संस्थान में संगठन की बैठक हुई, जो कि पन्ना प्रमुखों की ये बैठक ली गई थी। और इसमें जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई भी पधारे थे और मागो सिंह भी जो कि प्रदेश प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी यहाँ पधारे थे। संजीव बेनीवाल भी इस कार्यक्रम में थे और सभी मंडलों के अध्यक्ष है वो भी थे और कार्यकर्ता थे। और जिस प्रकार से पन्ना प्रमुखों की ये बैठक होती है दोस्तों, जैसा कि वक्ताओं ने बताया, भाजपा में ये पन्ना प्रमुख का जो एक सियासी हथियार जो भाजपा द्वारा लेकर आया गया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उनका भी जहां भी उनका वोट है और जिस पन्ने पर उनका वोट है उस पन्ने का भी एक पन्ना अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पन्ना अध्यक्ष है। तो दोस्तों पन्ना अध्यक्ष कितना खास और अहम हो जाता है। जिस क्षेत्र का विधायक हो, जिसका सांसद हो क्षेत्र का, और वो जहाँ का और अपनी गली मोहल्ले का, और उसका जो वोटर आईडी का जो एक पन्ना होता है दोस्तों, उसमें 50, 60 या 70 के करीब जो वोट होते हैं और 10-15 परिवारों के लगभग वोट होते हैं, उस पन्ने का प्रमुख बनाया जाता है। और उसकी रिपोर्टें भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग करके दोस्तों कलेक्ट की जाती है। और वार्डों का अध्यक्ष भी होता है, बूथ अध्यक्ष आदि। भाजपा की ये जो दोस्तों कार्यकर्ता सत्र की जिस प्रकार से ये मेहनत है वो हर बार रंग लाती है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसी मेहनत से पिछड़ती हुई जा रही है। तो कुल मिला के भाजपा की इस बैठक में संजीव बेनीवाल बहुत ही खरे आज बोले। उनका अलग से हमने एक वीडियोज भी बनाया था दोस्तों, ज़रूर आप देखिएगा। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान संजीव बेनीवाल द्वारा किया गया था। अनेक अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया था और अनूप सिंह शेखावत जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के तहत एक इम्पोर्टेंट सुझाव भी दिए थे, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया था। और कल भी एक मैराणा गांव में दोस्तों जगदीश महरिया के नेतृत्व में एक पन्ना प्रमुख की बैठक हुई थी, उसमें भी जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई गए थे। उनका भी अलग से वीडियोज हमने साफ संदेश के चैनल पर डाला है, वो आप देख सकते हैं।
और वार्ड नंबर 7 हाथीपुरा में दोस्तों भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्षद हरिप्रकाश शर्मा द्वारा पालिका पर भ्रष्टाचार आदि के अनेकों गंभीर आरोप लगाए। और दोस्तों ऐसे आरोप भादरा की नगर पालिका पर लगते रहे, ये कोई नया शगुफा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी पार्षदों का यहाँ दोस्तों भेदभाव किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ मर्यादाओं का उल्लंघन है, राजनीति का उल्लंघन है। एक प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ ये भेदभाव है, जो कि कहीं भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों पर जाए तो राजस्थान जन चेतना मंच के बैनर तले दोस्तों कल से शिविर लगाकर, निःशुल्क शिविर लगाकर एक कार्यक्रम, एक अभियान की शुरुआत डॉक्टर सुरेश चौधरी और डॉक्टर एसपी सिंह द्वारा, जो कि पूर्व जिला कलेक्टर हैं बारा के, उनके द्वारा की गई है। और कुल मिला के दोस्तों इस शुरुआत से कहीं ना कहीं भादरा में 2003 में जैसे डॉक्टर सुरेश चौधरी इन्हीं शिविरों की बदौलत, जो गांव-गांव शिविर लगाए थे निःशुल्क, उनकी बदौलत जीतकर 37,000 वोट लेकर विधायक बने थे, वही मनसा पाले बढ़िया परिवार इन राजस्थान जन चेतना मंच के शिविरों से दोस्तों एक बार फिर भादरा की राजनीति में अपनी पैठ कायम करना चाहता है और अपनी खोई हुई जमीन को पुनः तलाश करके बनाना और राजनीतिक उद्देश्य के साथ लगे। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें क्या होता है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है, इसके ऊपर आज हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों। और इसके अलावा वार्ड नंबर 30 में अब भी दोस्तों गंदा पानी पीने को मजबूर है कस्बे के लोग, और इस गंदे पानी पीने का सिलसिला थम नहीं रहा। भादरा कस्बे में रह रहकर अनेकों वार्डों में जो सीवरेज का कार्य चल रहा है, उसके चलते ज़्यादा परेशानियां गंदे पानी की आ रही है दोस्तों। और जलदाय विभाग के पाइपों में जिस प्रकार से गंदा पानी पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जो क्षेत्र के विधायक को भी कटघरे में खड़ा करता है और उनकी व्यवस्थाओं को, उनके राजकाज को, उनके आदेशों को और उनके राज करने के ढंग पर कुठाराघात करता है दोस्तों। उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर है और वो इसके ऊपर अपना एक बयान तक नहीं देते। तो कुल मिला के दोस्तों हमने बार बार साफ संदेश के माध्यम से ये आवाज़ बुलंद की है कि किस प्रकार से जलदाय विभाग और नगर पालिका का सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य तो होना तो बिजली विभाग का भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सड़कें बार बार खोदी जाती है, कभी जलदाय विभाग द्वारा, कभी नगर पालिका द्वारा। और जब नगर पालिका द्वारा बनाई जाती है तो महीने 20 दिन बाद ही जलदाय विभाग द्वारा सड़क खोद दी जाती है। कहीं जो बिजली विभाग द्वारा भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो कुल मिला के सामंजस्य इन विभागों में नहीं है, जो कि बैठाने का काम स्थानीय प्रशासन का या मुख्य जनप्रतिनिधि विधायक का होता है दोस्तों। और विधायक इसमें एकदम गौण साबित हुए और क्षेत्र की जनता को बेहद निराशा हाथ लगी है दोस्तों। इससे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उस विषय की जो कि आज दोस्तों हम समीक्षा करने बैठे हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज जो बाजार बंद किया गया था, उसमें शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन सिंह राजपुरोहित सहित सुरेंद्र मोटसरा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के, संजय राजपुरोहित, हंसवर्धन नेगी और राजीव सिसवालिया, कुलदीप लुहारी वाला, प्रदीप गोयल के अलावा दोस्तों प्रेम सेवदा, अमन वर्मा, रणवीर राजपुरोहित, रोहतास सेवदा आदि अनेकों कार्यकर्ता रहे। और इसके अलावा छबीला राम जांगिड़ आदि अनेकों कार्यकर्ता आज बंद को सफलतापूर्वक 3 से 4 घंटे करने में कामयाब रहे। इसके अलावा दोस्तों आज जो समीक्षा हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेताओं की स्थितियों को लेकर दोस्तों। जिस प्रकार से एसपी सिंह और उनके भाई डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा, जो कि पूर्व विधायक 2003 से 2008 तक भादरा में रह चुके हैं, उनके द्वारा जो ये सिलसिला शुरू किया गया राजस्थान जन चेतना मंच के बैनर तले निःशुल्क शिविर लगाने का, और भाडी गांव से इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। तो क्या नैया पार होगी बढ़िया परिवार की इन शिविरों के चलते दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा चर्चा ये बहुत ज़्यादा है क्षेत्र में कि एसपी सिंह बनने जा रहे हैं
पीपी सिंह, दोस्तों पीपी सिंह जब राजनीति में आए तो क्या हर्ष हुआ था उनका आप सभी जानते हैं। और उसी प्रकार की चर्चाएं एसपी सिंह को लेकर, पूर्व जिला कलेक्टर को लेकर भादरा क्षेत्र में हो रही है। तो ये चर्चा तो कहीं ना कहीं इन परिवार के लिए अच्छी कतई नहीं कही जा सकती। लेकिन जिस प्रकार से दाव दोनों भाइयों ने मिलकर ये खेला है कि इस बार डॉक्टर सुरेश चौधरी का चेहरा नहीं, डॉक्टर एसपी सिंह का चेहरा जो है वो आगे रखा जाएगा। और कितनी सफलता मिलती है इन कैंपों से, ये देखने वाली बात है। हमारी नज़रें बनी रहेगी, ईमानदारी के साथ पूरी समीक्षा हम करेंगे। कितना आगे बढ़ता है बढ़िया परिवार और कितना पिछड़ता है, किस प्रकार की क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं लोगों की इन परिवारों के विपरीत या परिवारों के प्रति होती है। तो दोस्तों ये हम आपको समय समय पर बताएंगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही टिकटों के लड्डू रखकर ये बढ़िया परिवार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ऐसी पॉलिटिक्स की, राजनीति की भी कस्बे में एक प्रकार से चर्चा होती है। और वो चर्चा नेगेटिव ही है दोस्तों, ये चर्चा पॉजिटिव इस परिवार के प्रति नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो इस परिवार के साथ लगा है वो कांग्रेसी विचारधारा का है दोस्तों, भाजपा विचारधारा का बोर्ड इनके साथ नहीं लगा है। तो कुल मिला के भाजपा की टिकट की दौड़ में इनका होना एक महज सहयोग ही है, उनके एक दिमाग की उपज है। क्योंकि पूर्व कलेक्टर रहे हैं तो उनका संबंध भी दोस्तों बड़े बड़े नेताओं से बेशक रहा होगा। लेकिन यहाँ संजीव बेनीवाल एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के और एकमात्र नेता के रूप में क्षेत्र की विधानसभा में जो है मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये भाजपा की टिकट के लिए तो नहीं, लेकिन कांग्रेस की टिकट के लिए अगर बात करें तो दोस्तों कांग्रेस की टिकट के लिए ज़रूर डिजर्व करते हैं एसपी सिंह। क्योंकि उनके भाई डॉक्टर सुरेश चौधरी को पीछे जब टिकट मिली थी तो 37,000 वोट उनको आए थे। और कुल मिला के कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। और स्वयं विधायक बलवान पूनिया ने कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया है दोस्तों भादरा क्षेत्र में। और यही कारण है कि आज वो स्वयं कांग्रेस की टिकट की दौड़ में प्रथम पायदान पर बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या एसपी सिंह को भी टिकट मिलती है? और टिकट की दौड़ में कौन प्रमुख दावेदार और घराने हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो एसपी सिंह है, स्वयं विधायक बलवान पूनिया है और जयदीप डूडी है पूर्व संसदीय सचिव, वो भी इस दौड़ में। और एक नाम और युवा उभरते हुए नेता का है, बजरंग सहारण का, वो भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में है। तो 4 नाम हम प्रमुख रूप से ये मान सकते हैं। लेकिन आगे होगा क्या दोस्तों, ये देखने वाली बात है। और आज की समीक्षा में इतना ही दोस्तों। अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज में बता देता हूँ। आज 24 अप्रैल 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा है। 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली है। 100% बादल आज छाए रहे। लेकिन इसके अलावा 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से आज भी रात्रि को भी 12 बजे तक हवाएं चलेगी। 34 से 39 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक बना रहेगा। लेकिन मौसम बादलों वाला बना रहेगा। बरसात की संभावनाएं आज के लिए तो कमोबश नहीं की है मौसम विभाग द्वारा। 25 अप्रैल को कल भी 27 से 39 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा। दोपहर को 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर और 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर शाम के समय रहेगा। जबकि 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 25 से 30-40% तक बादल दिन में छाए रहेंगे। शाम होते होते ये 100% भी रहेंगे। लेकिन रात्रि को पुनः 20-30% बादल छाए रहेंगे। मौसम कुछ साफ होगा और 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को बना रहेगा। और इसके अलावा 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। समीक्षा आपको कैसी लगी भादरा आसपास की खबरों के साथ आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।